जय हिंद। स्वागत है आप सबका MHRG SSC पर। दोस्तों, आज हम वो सीखने वाले हैं जिसकी ज़रूरत हमारे निजी जीवन में अक्सर पड़ती रहती है। यानी कि आज हम किसी भी वस्तु का डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। दोस्तों, हम किसी कपड़े के दुकान पे जाते हैं और वहाँ पर कपड़े खरीदते हैं। कपड़े खरीदते टाइम दुकानदार कहता है कि यदि आप ये कपड़ा हमारे यहाँ से लेंगे तो मैं आपको इस पर कुछ % का डिस्काउंट दूंगा। मान लीजिए दुकानदार आपसे कह रहा है 20% या 25%। मान लीजिए दुकानदार आपको 25% का ही डिस्काउंट दे रहा है, तो आप कैसे पता करेंगे कि दुकानदार आपको 25% का डिस्काउंट देगा तो वो कपड़ा आपको कितने रुपए का पड़ेगा। देखिए क्या होता है, कभी कभी हमें ठगने वाले दुकानदार मिल जाते हैं जो कह तो देते हैं कि मैं आपको 25% का डिस्काउंट दूंगा, लेकिन वो डिस्काउंट देते टाइम कुछ उसमें घोटाला कर देते हैं। यदि आपको डिस्काउंट निकालना आता होगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि दुकानदार आपके साथ कितने रुपये का घोटाला कर रहा है। तो चलिए आज हम यही सीखने वाले हैं। देखिए हम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक टी शर्ट का मूल्य 500 रुपया है, दुकानदार उस पर 10% का छूट दे रहा है, तो टी शर्ट हमें कितने रुपए का पड़ेगा। देखिए टी शर्ट का मूल्य कितना है, यानी कि टी शर्ट का MRP कितना है। देखिए MRP है 500 रुपया, दुकानदार कितने % का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो हमें इस टी शर्ट के लिए कितना रुपया दुकानदार को देना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। देखिए MRP कितना है, MRP है 500 रुपया। कितना है, 500 रुपया, और कितने % का डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार। देखिए दुकानदार दे रहा है 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो जब हम इसका 10% का डिस्काउंट निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दुकानदार को कितना रुपया देना पड़ेगा। तो देखिए 10% का डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। देखिए ऊपर रखेंगे 10 और देखिए परसेंट के बदले में क्या करते हैं, बटे में 100 रखते हैं। तो देखिए बटे में क्या करेंगे, 100 रखेंगे। ठीक है, परसेंट के बदले बटे में 100 लगाते हैं। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 5 दहा में 50, कितना हो जाएगा 50। तो 500 का 10% कितना हो रहा है, 500 का, देखिए 500 का 10% कितना हो रहा है, 50 रुपया। तो हम क्या करेंगे, 500 में से जब 50 रुपया को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना रुपया देना पड़ेगा दुकानदार को। तो देखिए 500 में से जब आप 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 450 रुपया। कितना, 450 रुपया। दुकानदार को कितना रुपया देना पड़ेगा, 450 रुपया देना पड़ेगा। देखिए आप चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। मान चलिए ये पहला तरीका है। देखिए पहला तरीका है, मैं दूसरा तरीका आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दूसरा तरीका कैसे है। देखिए MRP कितना दिया है, MRP दिया है 500 रुपया और डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10% का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए MRP कितना है, 500 रुपया, डिस्काउंट कितना का दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। कितना %, 100%। और दुकानदार कितने % का छूट दे रहा है, 10% का। तो देखिए 100% में से दुकानदार 10% का छूट दे रहा है, तो कितना % बच रहा है, यानी कि वस्तु अपने आप में कितना % बच जा रहा है, तो 90% बच रहा है। भाई 100% में से 10% डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार, तो अपने आप में वस्तु कितना % बच रहा है, 90%। तो 500 का डायरेक्ट आप 90% निकाल लीजिए। ठीक है, जब 90% आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दुकानदार को कितना रुपया देना है। तो देखिए 500 का जब 90% आप निकालेंगे तो देखिए ऊपर रखेंगे 90 और बटे में क्या कर देंगे, % के बदले 100 लगा देंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए गुणा कर दीजिए, 9 पचे कितना होता है, 45, यानी कि 450 रुपया आ गया। दुकानदार को कितना रुपया देना पड़ेगा, 450 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि हम इस टी शर्ट को 10% के डिस्काउंट पर खरीदेंगे तो दुकानदार को कितना रुपया देंगे, 450 रुपया देंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को एक और तरीका बताता हूँ। देखिए कहीं भी यदि 10% देना, 10% का छूट, तो देखिए इसका एक तरीका होता है। देखिए मूल्य कितना है, मूल्य है 500 रुपया। देखिए मान लीजिए तीसरा तरीका है, मूल्य कितना है, मूल्य है 500 रुपया। कितना है, 500 रुपया। तो 500 को यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, कितने % का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का। तो देखिए 10% का डिस्काउंट का है ना, तो मूल्य कितना है, मूल्य है 500 रुपया। कितना भी हो, मूल्य कितना भी हो, 500 हो, 1000 हो, या जितना भी हो, केवल उसके इकाई अंक के पहले आप क्या करिए, दशमलव लगा दीजिए। क्या करना है, दशमलव लगा देना है। यदि 10% का डिस्काउंट का है तो इकाई अंक के पहले दशमलव लगा देना है। देखिए इसके इकाई अंक के पहले क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। अब ये कितना हो गया, देखिए ये था 500 रुपया, जब हमने दशमलव लगा दिया तो अब कितना हो गया, 50 रुपया हो गया। तो 500 का 10% निकल कर आ गया, कितना होगा, 500 का 10% 50 रुपया होगा। तो 500 में से जब हम 50 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 450 रुपया। ठीक है, देखिए ऐसे भी आ गया। तो हम टी शर्ट खरीदने के लिए दुकानदार को कितना रुपया देंगे, 450 रुपया देंगे। ठीक है, देखिए मैंने पहला तरीका बताया उससे भी 450 रुपया आया, दूसरा तरीका बताया उससे भी 450 रुपया आया, और जब तीसरा तरीका मैंने बताया उससे भी कितना आया, 450 रुपया आया। ठीक है, तो आपको जो तरीका सही लगे आप उससे डिस्काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए मोबाइल से डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। भाई क्या होता है कि अक्सर हम लोग मोबाइल लेकर ही जाते हैं, तो मोबाइल से कैसे डिस्काउंट निकाला जाता है, चलिए मैं वो भी सिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए पहले इसको मिटाते हैं। देखिए मान लीजिए मैं मोबाइल बना ही देता हूँ। मान लीजिए ये मोबाइल है। ठीक है,
मान लीजिए ये मोबाइल है। अब देखिए मोबाइल आपके पास होगा ही। अब क्या करेंगे, वहाँ पर मोबाइल में कैलकुलेटर खोलेंगे। क्या कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में क्या करेंगे, देखिए कपड़ा का प्राइस कितना है, यानी कि एमआरपी कितना है, एमआरपी है 500 रुपया। तो मोबाइल का कैलकुलेटर खोलेंगे और उसमें हम टाइप करेंगे 500, कितना 500, ठीक है, हम टाइप कर देंगे 500। उसके बाद देखिए डिस्काउंट कितने परसेंट का दे रहा है, 10% का, ठीक है। तो आप करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, आप उसमें करेंगे -10%, कितना, -10%। बस अब इतना कर देंगे तो आपका मूल्य निकल कर आ जाएगा कि कितना आपको दुकानदार को देना है। देखिए ये जो -10% है, ये 10% का डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पर माइनस हम किया है ना। तो देखिए 100, मैंने क्या बताया, कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% में से 10% निकल गया, यानी कि 10% को हमने माइनस कर दिया, तो कितना का मूल्य आएगा, 90% का मूल्य आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 450 रुपया। कितना आ जाएगा, 450 रुपया। आपको मोबाइल में केवल इतना ही टाइप करना है, ठीक है। मूल्य कितना है, मूल्य है 500 रुपया और डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10% का। तो 500 माइनस 10% जब कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा कि कितना रुपया देना है दुकानदार को, ठीक है। तो दोस्तों मैंने चारों तरीका बता दिया, आपको जिस तरीके से निकालना हो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, एक कपड़ा विक्रेता 1800 के जींस पैंट पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो जींस पैंट ग्राहक को कितने रुपए की पड़ेगी। देखिए कपड़ा का एमआरपी कितना है, ये क्या है, ये जींस है, जींस का एमआरपी कितना है, जींस का एमआरपी है 1800 रुपया। कितना है, 1800 रुपया। दुकानदार कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमें इस जींस को खरीदने के लिए कितना रुपया पे करना पड़ेगा, हमें ये निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जींस पैंट ग्राहक को कितने रुपए की पड़ेगी। तो देखिए ये जींस है और जींस का एमआरपी कितना दिया है, 1800 रुपया दिया है। दुकानदार कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का। तो चलिए निकालते हैं। देखिए एमआरपी कितना है, एमआरपी है 1800 रुपया। कितना है, 1800 रुपया। अब देखिए दुकानदार कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का। मैंने क्या बताया, कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। उसमें से 20% का डिस्काउंट हम निकाल देंगे तो वस्तु अपने आप में कितना परसेंट बच जाएगा, 80% बच जाएगा। तो हम 1800 का डायरेक्ट 80% निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दुकानदार को कितना रुपया देना पड़ेगा। तो देखिए 1800 का डायरेक्ट आप लोग 80% निकालिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे 80 और परसेंट के बदले क्या करेंगे, 100 रख देंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 बटे होता है 144। कितना होता है, 144। तो कितना गया, 1440 रुपया। हमें दुकानदार को कितना रुपया देना पड़ेगा, 1440 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जींस का एमआरपी कितना था, 1800 रुपया। दुकानदार कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा था, 20% का। तो हमें दुकानदार को कितना रुपया पे करना पड़ेगा, 1440 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, एक विक्रेता 1200 के शर्ट पर 300 छोड़ता है तो वह उस शर्ट पर कितने प्रतिशत का छूट दिया। देखिए ये शर्ट है और इसका एमआरपी कितना दिया है, एमआरपी दिया है 1200 रुपया, ठीक है। एमआरपी दिया है 1200 रुपया। दुकानदार कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 300 रुपये का। देखिए यहाँ पर परसेंटेज में नहीं डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पर डिस्काउंट हमें रुपया में मिला है, ठीक है। दुकानदार हमें 300 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है तो हमको ये निकालना है कि दुकानदार हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। देखिए ये शर्ट है, शर्ट का मूल्य दिया है, शर्ट का मूल्य कितना है, शर्ट का मूल्य है 1200 रुपया। दुकानदार इस पर हमें 300 रुपये छोड़ रहा है तो हमको ये निकालना है कि दुकानदार कितने प्रतिशत का छूट दिया। तो देखिए एमआरपी कितना दिया है, एमआरपी दिया है 1200। कितना दिया है, 1200। अब देखिए कितने रुपए का वो छूट दे रहा है, 300 रुपये का। तो 300 रुपये का हम क्या करेंगे, 1200 के ऊपर रखेंगे, ठीक है। और हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो देखिए 1200 हो गया, 1200 के ऊपर रखेंगे हम 300 और गुणते क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करने के गुणते 100 करते हैं। अब देखिए यहाँ पर काट दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12। अब देखिए 100 को जब 4 से काटेंगे तो कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में। तो दुकानदार कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 25% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, एक साड़ी विक्रेता 3000 की साड़ी पर 30% का छूट देने का वादा करता है। वह छूट देने के बाद ग्राहक से 2500 लेता है तो दुकानदार कितने रुपए का घोटाला कर रहा है। देखिए ये साड़ी है और साड़ी का एमआरपी कितना है, एमआरपी है 3000 रुपया, ठीक है। एमआरपी कितना है, एमआरपी है 3000 रुपया। दुकानदार इस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट देने का वादा कर रहा है, 30% का डिस्काउंट देने का वादा कर रहा है। लेकिन वो ग्राहक से कितना रुपया ले रहा है, 2500 रुपया ले रहा है। यानी कि दुकानदार कितने रुपए का घोटाला कर रहा है। देखिए साड़ी का एमआरपी कितना है, एमआरपी है 3000। तो एक काम करिए, पहले आप 3000 का 30% निकाल लीजिए, ठीक है। 3000 का 30% कैसे निकालेंगे, देखिए 3000 को यहाँ पे लिखिए, 3000
और इस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट देने का वादा कर रहा है? 30% का। ठीक है, देखिए 30% का डिस्काउंट देने का वादा कर रहा है। तो आप 3000 का 30% निकाल लीजिए। देखिए 3000 का जब 30% हम माइनस कर देंगे तो कितना परसेंट बचेगा? 70% बचेगा। भाई कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है, उसमें से दुकानदार 30% का देने का वादा कर रहा है, यानी कि 30% छूट देने का वादा कर रहा है, तो कितना परसेंट बचेगा? 70%। तो आप डायरेक्ट 3000 का 70% निकाल लीजिए। देखिए जब 70% निकाल देंगे तो कितना होगा? देखिए बटे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 तिरिके 21, यानी कि 2100 रुपया आ गया। कितना आ गया? 2100 रुपया। यदि दुकानदार 3000 पर 30% का छूट देता तो हमें कितना रुपया देना पड़ता? हमें 2100 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन दुकानदार हमसे कितना ले रहा है? हमसे दुकानदार 2500 रुपया ले रहा है। तो दुकानदार कितने रुपये का हमसे घोटाला कर रहा है? देखिए 2500 में से जब 2100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 400 रुपये आएगा। 400 रुपये का वो घोटाला कर दे रहा है। कितने रुपये का? 400 रुपये का दुकानदार हमसे क्या कर रहा है? दुकानदार हमसे घोटाला कर दे रहा है। देखिए इसमें क्या है, एक साड़ी विक्रेता 2500 की साड़ी पर 15% का छूट देता है। एक महिला ग्राहक दुकानदार से 15% की जगह 20% छूट ले लेती है। तो महिला अतिरिक्त कितना रुपया बचा लेती है? देखिए ये साड़ी है और साड़ी का एमआरपी कितना दिया है? 2500 रुपया। दुकानदार कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? दुकानदार 15% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन महिला दुकानदार से कितना परसेंट डिस्काउंट ले रही है? 20% डिस्काउंट ले रही है। ठीक है, देखिए दुकानदार अपने तरफ से 15% का तो डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन महिला क्या कह रही है कि भाई आप 15% का डिस्काउंट नहीं, यदि आप 20% का डिस्काउंट देंगे तभी मैं ये साड़ी आपके यहाँ से लूंगी। तो दुकानदार क्या कर रहा है? 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको ये बताना है कि महिला और अपना कितना रुपया बचा ले रही है। तो देखिए कैसे निकालेंगे? एमआरपी कितना दिया है? एमआरपी दिया है 2500 रुपया। कितना दिया है? 2500 रुपया। देखिए एमआरपी दिया है 2500 रुपया। दुकानदार कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा था? 15% का। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए। देखिए 100% में से जब 15% हटा देंगे तो कितना बचेगा? 85%। तो आप डायरेक्ट इसका निकालिए 85%। कितना? 85%। अब देखिए परसेंट के बदले क्या करेंगे? बटे में 100 लगाएंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए। देखिए 25 पचे होगा 125, 125 को 5 हासिल लगा 12। अब देखिए 25 वाट है 200 और 12 कितना हो जाएगा? 212 रुपये। कितना हो जाएगा? 212 रुपया। कितना आया? 2125 रुपया आया। कितना आया? 2125 रुपया। यदि दुकानदार 15% का डिस्काउंट दे रहा था, यदि महिला उसी रेट पर ले ली होती तो महिला को कितना रुपया देना होता? इस साड़ी के लिए 2125 रुपया देना होता, लेकिन महिला क्या कर रही है? 20% का डिस्काउंट ले रही है। तो महिला और कितना रुपया छुड़ा ले रही है, ये बताना है। अब देखिए हम 2500 का 20% माइनस कर देंगे। देखिए ये 2500 है, महिला कितने परसेंट का डिस्काउंट ले रही है? 20% का। तो 100% में से 20% को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 80%। तो आप इसका डायरेक्ट 80% निकाल लीजिए। देखिए क्या करेंगे? बटे में 100 रखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 25 वाट कितना होता है? 200, तो कितना आ जाएगा? 2000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2000 रुपया। देखिए यदि दुकानदार 15% का डिस्काउंट दे रहा था, यदि महिला उसी रेट पर ले ली होती तो महिला को 2125 रुपया देना होता, लेकिन महिला 20% का डिस्काउंट ले रही है। तो महिला अब कितना रुपया दे रही है? 2000 रुपया। महिला कितना रुपया बचा रही है? देखिए 2125 में से जब 2000 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 125 रुपया। कितना आ जाएगा? 125 रुपया। तो महिला अपना और कितना रुपया बचा ले रही है? 125 रुपया बचा ले रही है। ठीक है, देखिए आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। देखिए डायरेक्ट निकालना सीखिए। देखिए एमआरपी कितना दिया है? एमआरपी दिया है 2500 रुपया। कितना दिया है? 2500 रुपया। देखिए दुकानदार कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा था? 15% का। महिला कितने परसेंट का डिस्काउंट ले रही है? 20% का। तो देखिए कितना परसेंट वो अधिक ले रही है? 5% का छूट अधिक ले रही है। तो देखिए हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसका 5% निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट जब 5% निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि महिला अपना और कितना रुपया बचा ले रही है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 100 रखेंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। कितना आएगा? 25 पाँचे 125। देखिए आ गया 25 पाँचे 125। तो महिला अपना कितना रुपया अतिरिक्त बचा ले रही है? 125 रुपया अतिरिक्त बचा ले रही है। ठीक है, देखिए आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको डिस्काउंट निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।